जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? यूट्यूब के हमारे सारी फैमिली दोस्त यार, बस ऐसी को मसरूफ़ियात आ टकरी हैं कि ना पूछें कि क्या रुदाद है और क्या स्टोरी है और क्या सीन है जी। आज भी बस लगे हुए थे, ये सीलर पड़ा हुआ है, मैं माल पैक कर रहा था, मैंने बहुत सारा माल पैक किया है। ये इधर 50 किलो फीड एक पड़ी है, ये 50 किलो फीड एक पड़ी है, इधर 8 किलो मिसाला है, वो जवाद भाई का 10 किलो मिसाला है। ये भी मेरे पास सारे इतने सारे ये कार्गो मैं आपको चेक करवाता हूँ, ये चेक करें। ये सारे के सारे इतने कार्गो, ये सारे लिखे हुए पड़े हैं जो हमने कार्गो करने हैं, और इनको मैं फ्रंट से नहीं दिखाता ताकि कोई मसला मसाइल ना बने। ये चेक करें। अभी ये पैक करने बाकी हैं, कुछ पैक करके रखे हैं, कुछ फीड की पैकिंग करनी थी। थैले वो पड़े हैं, मशीन इधर वज़न वाली पड़ी है, और यहाँ सीलर पड़ा है। और आपके भाई ने जो गालबन चौथी पांचवी दफ़ा माल बनाया था वो सारा एंड हो गया, अलमारी ख़त्म हो चुकी है। ये देखें, अब ये चीज़ें हम टिकटॉक पे दिखा नहीं सकते, टिकटॉक ने पॉलिसी चेंज की है, जिसकी वजह से जो है वो आप ये दिखाएं तो ये रेगुलेटेड गुड्स एंड आइटम वाली को पॉलिसी लग जाती है। तो ये भाईजान नया स्टिकर छप के आ गया आपके भाई के ब्रांड का, और इंशाल्लाह ताला जब ये हमारे एंड लगेंगे, ख़त्म होंगे स्टिकर, तो उसके बाद हमारी छपाई वाली पैकिंग आ जाएगी। उसके बाद स्टिकर वाला चक्कर ख़त्म हो जाएगा और प्रॉपर पैकिंग हो जाएगी, क्योंकि तब तक इंशाल्लाह ताला हमारा जो ब्रांड है ये रजिस्टर हो चुका होगा, हमारा फार्म रजिस्टर हो चुका होगा। इंशाल्लाह ताला प्रोसेसिंग चल रही है, तो इसको हम रजिस्टर करवाने लगे हैं ताकि नकालों से होशियार रहा जा सके। जो लोग कॉपियाँ करने की कोशिश करते हैं या जो लोग नकली काम करने की कोशिश करते हैं, जैसे जुनैर कम्बो ने अपनी सलाजीत का ब्रांड निकाला, तो उसकी नकलें और कापियाँ, ये हर काम में होता है भाई। नकल करने वाले लोग और नकाल हर जगह पर मौजूद होते हैं, तो कोई मसला नहीं। इसका हल मौजूद होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को रजिस्टर्ड करवाएं, और उसके बाद नकालों से होशियार हो जाएं। आपके पास कानूनी कार्रवाई करने का हक इख्तियार मौजूद होता है कि अगर उसके बाद आपकी कोई बंदा कॉपी करता है तो आप उससे जो है वो निमट सकते हैं कोर्ट में, अदालत में और कानूनी तरीके से। तो ये जनाब हमारा, अल्लाह आपका भला करे, लोगो है फ़िलहाल के लिए। मे भी इन फ्यूचर इसको मज़ीद बेहतर किया जाएगा। और फ़िलहाल हमारी जो छपाई होकर आई है वो ये है, और जो हमारी पुरानी छपाई थी भाई वो ये है। ये हमारा पुराना स्टिकर था और ये हमारा नया स्टिकर है। इसमें हमारा लोगो वगैरह और ये सिस्टम मामलात नहीं थे, तो अभी हमने नया ये वाला छपवाया है। तो ये थोड़े से स्टिकर पिछले रह गए थे, चंद एक बाकी ख़त्म हो गए थे, सारे कार्गो हो गए। मैंने 6000 स्टिकर छपवाया था, तकरीबन कोई 4000 के करीब समझ लें कार्गो हो गया। ये सारा नया स्टिकर हमारा छप के आ गया। ये हमने छोटा साइज़ छपवाया जो छोटे पैकेट्स पे हम लगाते हैं, और इसका तरीका इस्तेमाल वगैरह और सारा ये बैग पे जो लिखा जाता है उसके लिए है कि 1 किलो पाउडर को सर्द मौसम में 25 किलो में डालें और गर्मी में 50 किलो में डालें, डिवॉर्मिंग फ्लैशिंग वाले मामलात। इसका तरीका इस्तेमाल सारा लिखा हुआ है, फ़वाइद लिखे हुए हैं। तो ये भाई, ये जो फ़वाइद है ना, ये फ़वाइद बंदे को पहली बात यह है कि ख़ुद पता होने चाहिए कि हाँ भाई ये मेरी चीज़ का क्या फ़ायदा है, ये जी मेरी प्रोडक्ट है इसका की फ़ायदा है। मैं यानी इतने गल्लां करता रहा, मैं कहता रहा जी इसका ये भी फ़ायदा है, ये भी फ़ायदा है, फिर जब कस्टमर ले उसको वो फ़ायदा ना मिले। अब जैसे हम अपने कस्टमर को भेजते हैं, जैसे ही भेजते हैं हमें तीसरे चौथे दिन ना, जैसे ही वो अपने बड़े परिंदों को ये इस्तेमाल करवाते हैं, तो हमें फ़ौरन मैसेज आ जाता है कि यार पता नहीं इसमें आपने क्या डाला हुआ है, हमारे परिंदों ने फ़ौरन कीड़े फेंक दिए। हालांकि हमने डिवॉर्मिंग की हुई थी, लेकिन उसके बावजूद हमारे परिंदों के अंदर से कीड़े निकले हैं। तो इसीलिए इसके ऊपर मैंने ये चीज़ लिखी है कि डिवॉर्मिंग की दवाइयों से निजात 10वें पॉइंट पे, और एक एक पॉइंट इंशाल्लाह ताला हम आपको रिव्यूज़ के साथ वक्तन फ़वक्तन दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे कि कैसे जनाब हमने जो जो इसके ऊपर 10 फ़ायदे इसके लिखे हैं। मज़ीद भी 1-2 फ़ायदे हैं, लेकिन जो 10 फ़ायदे हमने लिखे हैं वो सारे आजमूदा हैं, टेस्टेड हैं। कम से कम 1 साल से ज़्यादा इसको पहले टेस्ट किया गया है, इसके ऊपर परिंदे जवान किए गए हैं। इसको पहले चेक किया गया है कि बाद में कोई असरात तो मुरतब नहीं होते, पहले यूज़ करवाया जाए और फिर बाद में कोई असर आ जाए। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, शौकीनों के शौक़ की प्रॉपर तरीके से केयर करते हुए, और हर चीज़ को एक ख़ास मिकदार के अंदर प्रॉपर तरीके से कम्बिनेशन में लाया गया है कि थोड़ी थोड़ी भी यूज़ की जाए तो बाद में किसी चीज़ का जो है वो साइड इफ़ेक्ट ना निकले। वैसे ऑर्गेनिक चीज़ों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, देसी चीज़ों के कोई नुकसानात नहीं होते, क्योंकि वो नेचर से रिलेटेड होती हैं। और बेसिकली इसमें बहुत सारी चीज़ों के एक्सट्रैक्ट्स हैं, यानी नेचर के तोहफे हैं, नेचुरल चीज़ें पाई जाती हैं जिनको खुश्क किया जाता है और खुश्क करके पाउडर फॉर्म में फिर इसका मिसाला जो बनाया जाता है, जिसमें 13 से 14 जो है मिसाला जात पाए जाते हैं इंग्रेडिएंट्स के तौर पर, और बहुत सारी चीज़ों के 5-6 एक्सट्रैक्ट्स पाए जाते हैं। यानी एक्सट्रैक्ट से मुराद ये होता है कि मिसाल के तौर पर अब
ये जो फर्टिलिटी इससे बेहतर हो रही होती है वो बेसिकली एक्सट्रैक्ट की वजह से होती है। एक्सट्रैक्ट्स की वजह से, वो एक्सट्रैक्ट्स क्या होते हैं कि जैसे रेड फ्रूट्स हैं, रेड फ्रूट्स का एक्सट्रैक्ट लिया जाता है लाइकोपीन, तो वो यूज़ करने का मकसद ये होता है कि उससे जो है वो परिंदों को फर्टिलिटी के मामलात बेहतर होते हैं। जितनी भी फर्टिलिटी के लिए दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं, कम्बिनेशन जो बनाए जाते हैं मेल फर्टिलिटी के, उनके अंदर लाइकोपीन का इस्तेमाल किया गया होता है। तो इस तरीके से एक प्रॉपर रिसर्च के थ्रू जो है ये चीज़ें बनाई गई हैं और उनकी एक ख़ास मकदार है, कॉम्बिनेशन है जिसमें वो फ़ायदा देती हैं, नुकसान नहीं देती। तो अगर इसकी मकदार को डिस्टर्ब किया जाएगा तो फिर जो है वो रोले हो सकते हैं, क्योंकि हमने ये सारे तजर्बात 1 साल 2 साल में किए हैं। पहले अंडर टेस्टिंग था ये सारा, तो इसमें हम तजर्बात में ये चीज़ें सीखते रहे हैं कि हाँ भाई कौन सी चीज़ कितनी मकदार में फ़ायदा दे रही है और कितनी मकदार में नुकसान दे रही है। तो मकदार यानी तासीर जो होती है ना, बेसिकली जो आपको नेट पर चीज़ें लिखी हुई मिल रही होती हैं, जब तक आप उनको प्रैक्टिकली कर नहीं लेते आपको ज़हनी तौर पर यह पता नहीं चलता कि किस चीज़ की तासीर जो है वो हकीकतन कैसी है। ये जब आप यूज़ करते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ भाई ये तीली की उल्टी साइड पे रख के डालना है कि सीधी साइड पे रख के डालना है। तो सारा चक्कर ये है। बहरहाल इसमें जो डिवॉर्मिंग वाला हमने लिखा है इसी वजह से लिखा है कि दूसरे तीसरे दिन हमें मैसेज आ जाता है कि भाई कीड़े बाहर आ गए हैं। चिक्स और ब्रीडर की भूख में इजाफे वाला भी हमें चौथे पाँचवें दिन मैसेज आ जाता है कि भाई हमारे परिंदों ने बहुत अच्छा खाना शुरू कर दिया है। इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और इसके जो रिव्यूज़ है हमारे पास, उमर भाई का रिव्यू है हमारे पास, रिजवान भाई का रिव्यू है और हमारे कुछ दोस्तों के पास जिनके पास वायरस पड़ा और उन्होंने बतौर इम्यूनिटी बूस्टर इस मिसाले को यूज़ किया फीड के अंदर और परिंदे रिकवर हुए। सबसे पहला तो सबूत मेरी अपनी आईडी के ऊपर आप देख सकते हैं कि हमारे परिंदे जब SHS का शिकार हुए कंटामिनेटेड वैक्सीन लगने की वजह से, तो जो सूजन आई और परिंदों के वज़न 2-2 किलो रह चुके थे, उसके बाद हमने अपने परिंदों का दाना बंद किया और हमने उनको मिसाले वाली फीड पर शिफ्ट किया। तो 15 से 20 दिन में परिंदों ने अपने वापस वज़न गेन किए और सारे जो है वो मामलात से वो निकले हैं। और बहुत सारे दोस्तों के पास वायरस पाकिस्तान में इस दफ़ा आया है, लेकिन मुझे कई दोस्तों ने ये मैसेज किए हैं कि यार अहमद भाई हम मिसाला यूज़ कर रहे हैं तो हमें बिल्कुल फ़ील नहीं हुआ कि यार हमारे पास किसी किस्म का कोई मसला भी है। आस पड़ोस में बीमारियां आई हैं लेकिन इम्यूनिटी बेहतर होने की वजह से, परिंदों का अंदर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने की वजह से दोस्तों के पास बीमारी नहीं पड़ी, बहुत सारे दोस्तों के पास। और मेरे पास अभी तक कोई ऐसा केस नहीं आया कि जो बंदा मिसाला चला रहा हो और उसके पास वायरस पड़ गया हो। कोई इक्का दुक्का कोई केस इस तरह के आए हों कि बर्ड्स किसी के पास आई वायरस वाले हैं या पहले से कैरियर थे, तो इस तरह का कोई मामला हो। लेकिन अक्सरियत जो है वो 90 to 95% यही है कि इम्यूनिटी इतनी बेहतर हो जाती है। बेसिकली जो डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बॉडी के जितने भी सिस्टम्स होते हैं ना, ये सारे इम्यून के अंडर काम करते हैं। इम्यून सिस्टम इनके ऊपर होता है। इम्यून बेहतर है तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक है। जैसे ही इम्यून सिस्टम ख़राब होता है डाइजेशन में भी प्रॉब्लम, रिस्पिरेशन में भी प्रॉब्लम, रिप्रोडक्शन में भी प्रॉब्लम। तो ये सारे सिस्टम जो होते हैं ये इम्यून के अंडर काम कर रहे होते हैं। तो बेसिकली इम्यून को बूस्ट करके रखना ये बड़ा ज़रूरी है। अब इसमें लिखा हुआ है जी हाजमे को दुगना करता है, तो ये बात बिल्कुल सच है कि परिंदों का हाजमा इतना बेहतर हो जाता है कि दिन में 3 दफ़ा भी बाज़ लोग डालते रहे हैं तो परिंदों ने हज़म किया है और हज़म बेहतर होता है, जिस्म को लगता है तो बहुत फास्ट ग्रोथ होती है। इसका सारा कॉन्सेप्ट ये है। पोटा बंद जैसे मसाइल से मुकम्मल निजात, यानी आप देखें कि वायरस के दौरान भी जिन लोगों ने मिसाले वाली फीड यूज़ की है उन परिंदों के पोटे बंद नहीं हुए। आप हमारे एक दोस्त हैं बड़े प्यारे रिजवान भाई मनसेरा से, उनके पास वायरस पड़ा उनकी फैक्ट्री वाले बर्ड्स में, तो वहाँ पर उन्होंने मिसाले वाली फीड चलाई, बल्कि लोगों को रेकमेंड भी किया जिनके पास वायरस आया, और वीडियो में भी रेकमेंड किया कि भाई वायरस के दौरान मिसाले वाली फीड चलाएं। उससे ये होगा कि आपके परिंदों के पोटे बंद नहीं होंगे, हाजमा बंद नहीं होगा, चलता रहेगा। जहरबाज से मुकम्मल निजात, जो गोडों में पीप रेशा पड़ जाता है, घुटने सूज जाते हैं, मुंह के अंदर बादी बनती है, छाले बनते हैं, ये सारे मसले नहीं आएंगे अगर मिसाला आप चला रहे हैं। फंगल और बैक्टीरियल बीमारियों से मुकम्मल निजात। अब इसका जो हमारे पास रिव्यू है वो ताहिर मोहम्मद भाई का रिव्यू हमने टिकटॉक पे लगाया था, जिसमें उनके पैरट बीक चूज़ों को माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम CRD का मसला आया था और वो टाइलोसिन, टाइलोफर्सिन, टाइजेंट वगैरह का इस्तेमाल करते रहे हैं, जेंटाकम्बिजोन का इस्तेमाल करते रहे हैं, उनके परिंदे ठीक नहीं हो रहे थे, वज़न भी ड्रॉप होने लग गया था। तो उसके बाद उन्होंने मिसाले के बारे में सुना तो उनको तो यही था कि यार साथ रेशा ही है, लेकिन अब रेशे की भी बहुत सारी इकसाम है। तो म्यूकस जो बन रहा था वो माइकोप्लाज्मा की वजह से था। माइकोप्लाज्मा जो है ये बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया है, इसी की वजह से CRD कॉज होती है। और फंगल इन्फेक्शंस
बहुत सारे ऐसे हैं, अभी मैं आपको क्या क्या गिनवाऊँ, कि जैसे फीड आपके पास आती है अक्सर और उसको फंगस लगी हुई होती है, तो वो अंदर जाती है तो फंगल इन्फेक्शन कॉज करती है और आपका परिंदा सूख के मरता है, इन्फ्लेमेशन होती है उससे। तो ये सारे मामला जो हैं ये इस मिसाले की वजह से ख़त्म। चूज़ों को सिकुड़ने से महफूज रखता है। जो इसका मेन सबसे बड़ा फ़ायदा, ये मुझे नंबर 1 पे लिखना चाहिए था कि ये सोकड़े के लिए बेसिकली हमने बनाया था कि सोकड़े से बड़े तंग थे हम भी और बाकी लोग भी। तो सोकड़े की रिसर्च करते 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 और भी 10 फ़ायदे निकल आए हैं। तो सोकड़े से बचाने के लिए हमने बेसिकली ये प्रोडक्ट बनाई थी और इसको नंबर 1 पे होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सोकड़े के ऐसे ऐसे रिव्यूज़ खोड़ वाले एक भाई का, जैन भाई का आया हुआ है। उसके बाद तौसीफ़ भाई हैं रावला कोट वाले, उनका रिव्यू भी चंद दिनों में लग जाएगा। उसके बाद बासित भाई हैं मियाँ वाली से। यानी सोकड़े के तो बहुत सारे मेरे पास रिव्यूज़ हैं जिसमें लोगों के पास सोकड़ा रिकवर हुआ है लास्ट स्टेज से। यानी तौसीफ़ भाई वाले परिंदे तो सोकड़े से मरना स्टार्ट हो चुके थे और जब उन्होंने मिसाला लगाया तो उसके बाद उनके परिंदे 15 से 20 दिन में रिकवर हुए अल्हम्दुलिल्लाह। चूज़ों को 12 महीने रेशे से महफूज रखता है, बात बिल्कुल ठीक है, महफूज भी रखता है और जिनके परिंदों को रेशा होता है वो ख़त्म भी करता है। चूज़ों की ग्रोथ को नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ाता है, इस बात में कोई शक नहीं है। कई रिव्यूज़ आप देख चुके हैं कि महीने महीने के छोटे छोटे चूज़े 2-2 उंगलियों में आने वाले और 2 महीने की उम्र में जाकर चूज़ों की ग्रोथ इतनी ज़्यादा कि बंदा यकीन ही नहीं कर पाता कि यार इतनी फास्ट ग्रोथ। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये सारे फ़वाइद हैं जो हमने पहले ख़ुद टेस्ट किए और फिर आप दोस्तों के साथ शेयर किए। और ये सारी बातें बताने के लिए पहले बंदे को ख़ुद पता होनी ज़रूरी होती हैं। आपको पता है ना, अक्सर टिकटॉक पे चल रहा होता है, कोई बंदा किसी की खबर देता है तो नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं भाई अगले को पता है इस बात का, है जी। तो कुछ लोग मार्केट में आजकल ऐसे भी आ गए हैं कि जो ये लाइंस कॉपी करके लिख रहे हैं अपनी चीज़ों के ऊपर, लेकिन हकीकत में उनको पता नहीं है कि इनके पीछे मामला क्या है, इनकी लॉजिक क्या है, इन सारी चीज़ों की इनके पीछे साइंस क्या है और जो प्रोडक्ट्स डालनी है उसमें से उनमें किस किस प्रॉपर्टी की प्रोडक्ट कितनी कितनी मिकदार में डाली जाएगी, कौन सी प्रोडक्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर यूज़ की जाएगी, कौन सी प्रोडक्ट एंटी माइक्रोबाइल के तौर पे यूज़ होगी, कौन सी प्रोडक्ट एंटी बैक्टीरियल के तौर पे यूज़ होगी, कौन सी प्रोडक्ट एंटी फंगल के तौर पे यूज़ होगी और कौन सी प्रोडक्ट देसी एंटीबायोटिक के तौर पे यूज़ होगी। तो ये 5 तरह की नेचर्स पाई जाएंगी इन चीज़ों के अंदर। तो तब ये कम्बिनेशन में प्रॉपर वेट्स में बनाकर फिर ये इफ़ेक्टिव हैं, वरना कच्चे मच्चे असर तो आते ही रहेंगे शायद। ज़ाहिर है देसी चीज़ें उन्होंने अपना किसी न किसी हद तक असर देना, लेकिन इसको कंप्लीट कम्बिनेशन में लाने के लिए और ये सारे 10 के 10 फ़ायदे हासिल करने के लिए एक प्रॉपर मिकदार में और प्रॉपर क्वांटिटी में और प्रॉपर फार्मूलेशन में बनाना बड़ा ज़रूरी है। और अभी तो मेरे सामने एक और चीज़ आई है कि जब इसकी ग्राइंडिंग करवाई जाती है तेज़ ब्लेड पे तो उसके बाद इसको 1 हफ़्ता रखा जाए। ये मैंने नोट की है बात कि 1 हफ़्ता रखा जाए। 1 हफ़्ता रखने के बाद चीज़ों का असर बैठता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ताज़ी ग्राइंडिंग के बाद उनका असर और है, जब हफ्ते के बाद वो बैठ जाती हैं तो उनका असर और हो जाता है। तो इसको 1 हफ़्ता रखा जाए ग्राइंडिंग के बाद, फिर इसके बाद ये आगे सप्लाई किया जाए तो मज़ीद ज़्यादा चीज़ें जो है वो निखर के सामने आती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो वक्तन फ़वक्तन सामने आ भी रही हैं। और अभी एक चीज़ हमारे सामने मज़ीद ये है कि 2 महीने तक मिसाले को फीड में कमर्शियल में यूज़ किया जाए, 2 माह के बाद फीड में ना यूज़ किया जाए, ऑर्गेनिक दाने में यूज़ किया जाए तो बहुत आला रिज़ल्ट्स हैं। फास्ट ग्रोथ है, मजबूती इंतहा की परिंदों के अंदर, चुस्ती इंतहा की, जिस्म पत्थर की तरह मजबूत और जनाब बग़ैर मसलों के परिंदे ऐसे जवान होते हैं कि क्या ही बात है, शौक का मज़ा आ जाता है। वो कहते नहीं जाके चस आ गई अला स्टिकर फिर व्हाट्सएप करते हैं दोस्त हमें। तो दोस्तों आज बस मैं आपके साथ यही चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं, डिटेल्स आपके साथ जो है वो शेयर की हैं। इंशाल्लाह ताला मैं शौक की वीडियोस बनाऊंगा। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, आज जुम्मतुल विदा का दिन है, आखिरी जुम्मा है रमज़ान का। तो बस बखेरे पड़े हुए हैं, आपको पता है ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अभी भी हमने पैकिंग पूरी नहीं की, ज़ाहिर क्लोजिंग थी, साथ अफ्तारी का टाइम हो गया, आज घर पे दुआ भी थी, ख़त्म भी था। तो मैं अभी तक फार्म पे हूँ, अफ्तारी का टाइम होने वाला है और शकील तकरीबन क्लोजिंग कर चुका है। शीटें जो है वो नीचे कर चुका है, ये देख रहे हैं ये शीटें, ये जहाँ शकील चल रहा है ये शीट्स नीचे कर चुका है। तो बस क्लोजिंग का टाइम हो गया, मैं भी अभी घर जाऊंगा। तो ये हालात मामलात भाई चल रहे हैं। अभी ये हमारे एक असद भाई हैं मंडी बउद्दीन में जो हमारा माल सप्लाई करते हैं, 50 किलो फीड 8 किलो मिसाला उनके पास जा रहा है। उसके बाद ये हमारी फीड पड़ी है जो ये पैक होनी है अभी, और ये तनवीर भाई की तरफ मुल्तान जा रहा है, ये मुल्तान में हमारा माल सप्लाई करते हैं। ये जवाद भाई हैं, ये लाहौर में हमारा माल सप्लाई करते हैं। और लाहौर में तो माशाल्लाह हमारे माल की इतनी नकासी है और इतनी ज़्यादा डिमांड है कि क्या बात है। जवाद भाई ने अभी गालिबन कोई हफ़्ता भी नहीं गुजरा, हफ़्ता पहले इनका 10 किलो या 20 किलो माल गया और एंड हो गया। और अभी आज हमने जो पाव वाली पैकिंग बनाई थी, बस ये चंद एक पैकेट रह गए हैं, बाकी सारे
पैक हो चुके हैं, क्योंकि हम जो लोगों को देते हैं आगे सेल के लिए, वो पाव या आधा किलो की पैकिंग होती है। और अलमारी भी आपके सामने खाली हो चुकी है। तो अभी इंशाल्लाह ताला आज या कल फिर हम नया माल बनाएंगे। तो 300 किलो की एवरेज से हम चल रहे हैं। तकरीबन 8.5 मन के करीब, 8 मन, 8.5 मन, 9 मन माल हम तैयार करते हैं, 300 साढ़े 300 किलो। तो जब वो फिर, क्योंकि हमारे पास फ़िलहाल इस अलमारी में जगह ही इतनी है, और कुछ हम यहाँ पीछे तोड़ों में डाल के पैक करके रख देते हैं। उसके बाद फिर पैकेट्स में बनता रहता है, सीलर से सील होता रहता है और फिर सप्लाई होता रहता है। तो देखेंगे इंशाल्लाह ताला ईद के बाद जब इसकी प्रॉपर पूरे पाकिस्तान में मार्केटिंग मैंने करनी है, पूरे पाकिस्तान में निकलना है जगह जगह पर, दुकानों पर, और इसको मैंने लोगों को फ़वाइद भी दिखाने हैं। असल दुकानदारों को साथ हमने लगाना है बहुत सारे शहरों में, क्योंकि दुकानों से लोग दाना लेते हैं, फीड लेते हैं, तो वहाँ पर इस प्रोडक्ट का होना ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को फ़ोन पर रब्ता करके ना जाना पड़े, आप लोग डायरेक्ट दुकान पर जाएँ, आपको माल अवेलेबल हो। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा। ये निकल पड़े हम अपने मिशन पे, तो इसको चला ही रखेंगे। बस आप दोस्त दुआओं में, मेरे दिल से भी और ज़बान से भी हमेशा आप दोस्तों के लिए ढेर दुआएं हैं। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।